अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बहुत दिनों बाद अपने व्लॉग्स फिर से शुरू करने लगी हूँ। एक लंबा गैप आ गया। एनीवे, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पे जी केक की तैयारी हो रही है। मैंने साथ साथ हर चीज़ को लिख के साथ साथ लिख दिया है ताकि आप लोगों को मतलब अगर मैं ना भी बोल सकूँ तो आप लोगों को पता लगे कि मैंने क्या क्या ऐड किया है इसमें। तो केक खान जब मुझे नहीं बनाना आता था तो मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल काम है। अभी भी खैर मुझे प्रोफेशनल तो ऑफ कोर्स नहीं आता, लेकिन बस गुजारे जोगा आ जाता है। सिंपल चॉकलेट केक जो होता है वो उस तरह से मैं बना लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने 3 अंडों को बीट किया और उसमें ऑयल और शुगर और जो वनीला शुगर होती है वो डाल ली। उसको बीट अच्छी तरह बीट किया। फिर जी सारे मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको इकट्ठा किया, उनको स्ट्रेन कर लिया और फिर उनको ऐड कर दिया उस अंडे का जो बैटर था उसमें ऐड कर दिया। फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके जो दूध है वो ऐड किया। और मुझे कॉफ़ी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मुझे कॉफ़ी डाइजेस्ट नहीं होती लेकिन कॉफ़ी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा थोड़े से गर्म पानी में ना कॉफ़ी को डिप करके रखती हूँ और फिर जब इस तरह केक के बैटर को मिक्स करती हूँ तो उसमें एंड में वो ऐड कर देती हूँ। बहुत सारे लोग ऐड करते हैं। तो बस फिर इस तरह से मोल्ड को मैंने ग्रीस किया और 170 डिग्री पे मैंने अवन को प्री हीट कर लिया हुआ था। तो फिर इसमें मैंने बेकिंग शीट डाली और ये देखें जी हमारा जो बैटर है केक का वो रेडी हो गया। तो अब मैं इसको रखने लगी हूँ अवन में तकरीबन 35 मिनट्स के लिए। 170 डिग्री पे 35 मिनट में ये रेडी हो जाता है। तो वो जी मैं रेडी कर रही हूँ। ये देखें मेरी बेटी की बर्थडे है तो उसके स्कूल में देना था केक ना, तो इस वजह से। फिर मैंने क्या किया जी, मैंने बनाई चॉकलेट गिनाश। उसकी वीडियो मेरे से थोड़ी सी स्किप हो गई है तो वो मैं बता नहीं सकी आप लोगों को। फिर मैंने चॉकलेट गिनाश को सारे केक पे स्प्रेड कर दिया और फिर मैंने जिसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ लगा दी और इस तरह से मैंने उसको डेकोरेट कर दिया। अच्छा वो खैर मैं स्कूल में दे आई। सारा दिन बहुत बिजी गुजरा क्योंकि मेरे बेटी की स्कूल में बर्थडे थी और फिर लंच रेडी करना था और फिर बहुत सारे काम थे। तो मैं वीडियो बनाना भी मुझे प्रॉपर याद नहीं रहा कि मैंने अपनी वीडियो को प्रॉपर नहीं बनाई। शाम में मैं अपने बेटे को लेने गई किंडरगार्टन से, छोटे वाले को। तो वो मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर दिया नज़दीक ही, क्योंकि वो काम पे जा रहे थे। तो नॉर्मली तो मैं पैदल ही जाती हूँ लेकिन कभी वो उनके काम का टाइम हो तो मैं वो फिर जाते हुए रास्ते में मुझे ड्रॉप कर जाते हैं। दूर नहीं है, 10 मिनट की वॉक है, लेकिन वो जाते हुए ड्रॉप करके। तो यहाँ से मैं चलती जा रही थी। बारिश हल्की हल्की हुई हुई थी और बड़ा ही अफसरदा सा मौसम था। सर्दियों में आपको पता है वैसे ही बहुत अफसरदगी होती है, बड़ा ही मौसम उदास होता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह का मौसम। मुझे पाकिस्तान में भी खैर मुझे कभी भी सर्दियाँ अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि सारे लोग जल्दी जल्दी घरों के अंदर घुस जाते थे और कोई रौनक नहीं होती थी और कोई उस तरह से मज़ा नहीं होता था। लेकिन पाकिस्तान में तो ये था ना कि हम शाम को मैं निकल जाती होती थी। लिबर्टी निकल गई शाम में। मुझे लिबर्टी जाना बहुत पसंद होता था। वहाँ पे जाके जी कुछ भी नहीं, कश्मीरी चाय पी ली आपने या वैसे ही घूम फिर लिया, विंडो शॉपिंग कर ली या वैसे शॉपिंग कर ली, वैसे थोड़ा बहुत घूम फिर आए। तो वो तो बड़ी मज़े की, लाहौर की तो हर बहुत मज़े की लाइफ है। तो यहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन हर तरह की सहूलतें हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो हम पाकिस्तान में रह के अपने मुल्क में अपनी ज़ुबान वाले लोगों में जो रह के आपको ज़हनी सुकून मिलता है ना, वो यहाँ पे वो नहीं है। तो अभी खैर मुझे फ़्रेंच भी उस तरह से नहीं आती है, बहुत तड़ी आती है। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश के सर पे ही गुजारा करती हूँ मैं और बोलती हूँ फ़्रेंच थोड़ी बहुत, लेकिन जहाँ पे स्टक हो जाती हूँ फिर वहाँ पे इंग्लिश में आ जाती हूँ कि लो भाई मुझे नहीं आती अब बोलनी आगे। तो यहाँ पे मैं चलती भी जा रही थी। जब भी मैं इस तरह शाम के टाइम अकेली होती हूँ और मैं इस तरह से जा रही होती हूँ तो मुझे हमेशा लाहौर की लाइफ याद आ जाती है अपनी, कि मैं कैसे लाइफ गुजारती होती थी लाहौर में और बड़ा मज़ा आता होता था। इतने अच्छे मज़े के दिन थे। यहाँ पे सब कुछ है, डर खौफ नहीं है। वहाँ पे खैर डर खौफ होता था कि आप घर से बाहर निकल रहे हो, लेकिन फिर भी इतना नहीं था। लेकिन यहाँ पे खैर बिल्कुल ही डर खौफ नहीं है कोई भी किसी भी किस्म का। लेकिन वो मज़ा नहीं है जो लाहौर की लाइफ में आपको मज़ा आता है।
खैर यहाँ पे जी फिर मैंने अंदर के ही रूम में अपने बेटे को मैंने कहा कि जी आ जाओ, मामा आ गई हैं। तो वो आ गया जल्दी से। उसने देखा मामा को तो वो खुश हो गया कि जी अब मेरी मामा, मुझे शाम हो गई है बहुत ज़्यादा, तो मुझे लेने आ गई है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है किंडरगार्टन का। बच्चे स्कूल से ले लेते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, फिर उनको 4 बजे उनको फ्रूट्स देते हैं। हर तरह का फ्रूट होता है वो देते हैं, या कभी मतलब केक वगैरह भी बनाते हैं बच्चों के साथ, कुकीज़ वगैरह बनाते हैं। बच्चों को बहुत सारी और एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखते हैं, उनको सिखाते भी हैं साथ साथ। और बहुत अच्छा है सिस्टम। बच्चों का दिल नहीं करता बच्चे घर जाएं वापस, उनको ये होता है कि नहीं यहाँ पे मज़े की बात है। बस जब मेरे छोटा बेटा है ना, बड़ा बेटा तो मेरा तो कहता है कि मैं वहीं पर रहूँ। मेरा छोटा बेटा वो ज़रा थोड़ा सा ना थक जाता है। फिर वो खैर घर आए तो मैंने उनको उनके डिनर रेडी किया। मैंने सारी वेजिटेबल्स को बॉईल किया, उनको सौते किया, और साथ में मैंने फ़िश को ऑयल और नमक और काली मिर्च और थोड़ा सा जो तिक्का मसाला है वो लगा के तो मैंने इनको बेक कर दिया। और इस तरह फिर बच्चे जो है ना वो उनको ज़रा ये जो स्वीट एंड सावर सॉस होती है ऊपर लगा के तो अच्छा लगता है वेजिटेबल्स, क्योंकि उनको ऐसे सब्जियां खाना ज़रा मुश्किल लगती हैं। हाँ, मिक्स वेजिटेबल जब पकी होती हैं तो बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन इस तरह से ज़रा बॉयल्ड सब्जियां उनको खानी मुश्किल लगती हैं। तो फिर जी जो स्वीट एंड सावर सॉस है उसके साथ खा लेते हैं। हस्बैंड मेरे भी जल्दी घर आ गए थे, तो आके तो जी वो भी खा रहे थे अपने बच्चों के साथ बैठ के। साथ में बच्चों को सब्जियों की अहमियत बता रहे थे। नॉर्मली मेरे बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़रा ज़्यादा मज़े ले लेके खा रहे थे, ताकि बच्चे जो हैं वो उनको भी मुश्किल ना लगे खाना, और वो भी कहें कि नहीं बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो बस फिर मैं जी नेक्स्ट डे, क्योंकि ये 2 दिन का व्लॉग है, नेक्स्ट डे सुबह में मेरी बेटी की दांतों की अपॉइंटमेंट थी, तो उसकी डेंटिस्ट के पास जाना था। तो वहाँ पे मैं बैठी, तो मुझे बस बहुत ज़्यादा नहीं वीडियो बनाने का मौका मिला, बस थोड़ी सी वीडियो मैंने ये बनाई। डॉक्टर लगा हुआ था उसके दांत चेक करने और साफ़ करने। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है स्विस में, बच्चों का दांत रेगुलरली चेक होते हैं। वहाँ से वापस आई तो मैंने दोपहर में बनाया हुआ था चिकन का सालन। तो लड़के जो थे वो फिर किंडरगार्टन दोनों गए हुए थे, तो उन्होंने नहीं खाया था। तो मैंने क्या, बच्चे मुझे कहें कि हमने खाना डोनर कबाब, वो जैसे पाकिस्तान में शवारमा होता है उस तरह से होता है डोनर कबाब। तो बच्चे मुझे कहें कि हमने वो खाना है। तो मैंने कहा कि भाई मैं इस वक्त बहुत थकी हुई हूँ, अब मैं जाके आप लोगों को वहाँ से ला के नहीं दे सकती। तो क्योंकि पापा तो इनके शाम को काम पे होते हैं। तो मैंने फिर क्या किया कि मुझे चिकन बना हुआ था, मैंने उसकी बोटियाँ निकाल ली, और फ्रेंच फ्राइज़ को मैंने 15 मिनट के लिए पहले बेक कर लिया। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोगों को घर पे ही मैं बना देती हूँ, हाँ रैप्स के बगैर बना देती हूँ, जैसे वो लोडेड फ्राइज़ होते हैं ना, लोडेड चिकन फ्राइज़, वो मैं बना देती हूँ। तो फिर मैंने जी चिकन को मैंने कर दिया सारा श्रेड किया, और फिर मैंने इसको मिक्स करना था, फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर ही रख देना था। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये बच्चों को एक तो खुशी भी देती हैं, और दूसरा बच्चों को नई नई चीज़ें जब मिलती हैं ना खाने के लिए, तो उनको खाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है उनका। तो यहाँ पे चिकन सारा श्रेड हो गया, तो मैंने फिर बेक्ड जो फ्राइज़ थे उनके ऊपर मैंने चिकन डाल दिया, क्योंकि फ्राइज़ तो मेरे बेक थे ऑलरेडी, वह फुली नहीं थे, तकरीबन 80% हुए हुए थे। तो मैंने बाकी जो 20% थे वो मैंने चिकन के साथ बेक करने थे। तो मैंने जैसे ही चिकन फिर मैंने उसके ऊपर डाला, तो उसके ऊपर मैं अब डालूँगी चीज़। और चूँकि चिकन में मज़ीद कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे ऑलरेडी वो मसालों के साथ पका हुआ था, तो मैंने कोई भी चीज़ और नहीं ऊपर। बस जी मैंने इसके ऊपर अब ये चीज़ डालूँगी, और इसको मैं 200 डिग्रीज़ पे ज़्यादा नहीं 5 to 6 मिनट्स के लिए इसको बेक करूँगी, ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखें जी, हमारे जो लोडेड फ्राइज़ हैं, चिकन फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो गए। तो फिर मैंने बच्चों को सर्व किया। यहाँ पे बच्चे बड़े खुश थे कि जी हमें एक तो चिकन भी मिल रहा है, फ्राइज़ भी मिल रहे हैं, और वो डोनर कबाब जैसा टेस्ट आ रहा है। तो हम बच्चे मतलब इस चीज़ के लिए बड़े खुश थे वो इसमें।
तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है। अक्सर मैं जब चिकन बनाती हूँ तो जब वो चिकन बच जाता है रात के लिए, तो फिर मैं उसमें अक्सर बच्चों को इस तरह कर देती हूँ। थोड़ा सा देखने में लगता है कि शायद बहुत अनहेल्दी होगा, लेकिन इसमें जस्ट थोड़ी सी चीज़ है, चिकन है और फ्रेंच फ्राइज़ वैसे भी बेक हुए हैं, मैंने फ्राई नहीं किए हुए। तो बच्चों ने बहुत मज़े से खाया, बहुत खुशी से खाया। तो यहाँ पे मैं उसको बता रही थी, वो मुझे कह रहा था मैंने नाइफ़ के साथ और फ़ोर्क के साथ खाना है, तो मैंने कहा कि मैं बताती हूँ आपको कैसे खाना है। तो कहता है नहीं नहीं मामा, मैं खुद ही खाऊँगा, आपने नहीं मुझे देना, मैं खुद ही खाऊँगा। तो बस बच्चों की अपनी है कि ये मेरा छोटे वाला जो है ये ज़रा थोड़ा-सा इस मामले में है, उसको ये होता है कि नहीं मैं खुद ही लर्न करूँगा हर चीज़, आप नहीं मुझे मैं खुद ही कर लूँगा। तो यहाँ पे बच्चे मज़े के साथ खा रहे थे। अब जी मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।